हेलो दोस्तों। तो ये जो ईएसआईसी है उसके सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी एसएसओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और पहले ये एग्ज़ाम आईबीपीएस लेता था, लेकिन इस साल से ये एम्स सीआरई में इंक्लूड हो गया है ये एग्ज़ाम। तो इसका जो एग्ज़ाम है एम्स सीआरई के थ्रू होगा और उसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन एम्स सीआरई के थ्रू भरना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स हैं और यहाँ पे ये यूआर की सीट्स हैं 113 और टोटल जो सीट्स है 238 238 सीट्स हैं टोटल, जो कि ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और ये ऑल इंडिया कैडर है, मतलब आपको इसमें पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जनरली इनकी पोस्टिंग होम स्टेट में तो नहीं मिलती, पर ज़्यादातर ये यही ट्राई करते हैं कि होम पोस्टिंग मिले। पर 2 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं होम पोस्टिंग के लिए, मतलब होम स्टेट पोस्टिंग के लिए। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है 238 की। फिर यहाँ पे ये एज लिमिट है जो कि थोड़ी कम है, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। और जो इसका पे लेवल है वो 7 है। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके लिए 5 साल का मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओबीसी से हैं अगर आप, तो आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर का। पुराना सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो अपलोड भी करना पड़ेगा और वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, लास्ट डेट से पहले आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो। और अगर आपके पास इसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है, मतलब जो कि अप्रैल महीने में या अप्रैल महीने के बाद में इशू हुआ है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो उसी सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बस एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, कोई भी डिग्री चलेगी। और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ये बस कंप्यूटर बेसिक होना चाहिए आपको, जैसे एमएस ऑफिस और थोड़ा डेटाबेस वगैरह का सिंपल नॉलेज। मुझे नहीं लगता इस सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने, पर अगर आपका सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्होंने मांगा तो नहीं है। तो बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो होती ही है सभी के पास। फिर इसमें से सबसे कंफ्यूजिंग सी चीज़ वो है इसका सिलेबस, और ये है 48 ग्रुप कोड। तो इसमें इन्होंने इसका सिलेबस दिया है बस कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो ये बहुत क्यूट सा सिलेबस है, और इसके अलावा इसमें कुछ मैथ रीजनिंग जैसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा हल्का सा समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली एमसीआरई के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो आएगा पेपर पैटर्न, वो 20+80 का पैटर्न होता है। तो जो 80 है ना, ये आपका कोर सिलेबस होता है, मतलब 80 क्वेश्चंस आपको कोर सिलेबस से मिलेंगे, जो कि इस केस में हमारे वाले केस में है कंप्यूटर एंड इंग्लिश। मतलब कंप्यूटर एंड इंग्लिश के ही 80 क्वेश्चंस पूछेगा वो। और जो बाकी के ये 20 है, इसमें आता है जीके और क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी आता है इसमें, बट ऑलरेडी इंग्लिश इधर आ रखा है तो वही बात मान के चलो। तो कुल मिला के बात ये है कि 20 क्वेश्चन ये जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, जिसमें जीके क्वांट रीजनिंग, और बाकी के जो 80 क्वेश्चन है उसमें बस आएगा आपका कंप्यूटर और इंग्लिश। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है, शायद अगर वो बाद में कुछ अपडेट करें, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि जो 80 क्वेश्चन हैं उसमें बस कंप्यूटर एंड इंग्लिश आएगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और कंप्यूटर सब आप कर सकते हैं, तो आपको बस इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो इसकी इंग्लिश आएगी वो उसका सिलेबस क्या है, तो उसका सिलेबस बेसिकली एसएससी लेवल का ही रहेगा, एसएससी सीजीएल आप मान के चलो। तो आपको बस इंग्लिश और कंप्यूटर आना चाहिए, तो इससे आपके 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ा बहुत जीके और क्वांट अगर आप करना चाहो तो इन 20 क्वेश्चंस के लिए, तो वो है। बाकी इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि पेपर जो इसका आता है एमसीआरई का सभी पोस्ट के लिए वो बहुत ईजी सा पेपर आता है, जो एसएससी सीजीएल लेवल का भी नहीं आता कभी कभी। तो उस केस में कट ऑफ मतलब 400 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 400 मार्क्स में से कट ऑफ आप मान के चलो इजीली आपको 350 तो टारगेट करना ही पड़ेगा। तो आपका थोड़ा बहुत मतलब इसमें चांस है, क्योंकि पेपर इसका बहुत इजी आता है।
और ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका ना कोई स्किल टेस्ट है, ना कोई आपका इंटरव्यू है। और जैसा आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि ये बहुत हाई लेवल 7 पे लेवल की पोस्ट है और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी जब ये साल एंड होगा उससे पहले। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसमें आपके पास लास्ट डेट है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपको ये फॉर्म भरना है। और जो एग्ज़ाम की डेट होगी या तो 25 होगी या फिर 26 होगी, इन दोनों में से एक डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। और स्किल टेस्ट इस एग्ज़ाम में नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। बस आप 25 और 26 को आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे यहाँ से। बस आपको फिर रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का वेट करना है। बाकी एक महीने का प्रोसेस है सारा आपके लिए। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। और दूसरा इसमें यह है कि इसकी फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा है, 3000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और जो SC ST है उनको भी थोड़ा अभी पे करना पड़ेगा, बट बाद में उनको रिफ़ंड हो जाता है। बट जो जनरल और OBC या EWS वाले हैं उनको 3000 ही पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है।